दिनांक 29 अप्रैल 2025 को थाना किला संबंधित एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला नाम सबीना जाहिद, जो कि एक स्कूल का संचालन करती है, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्तफा मियां व शकूर इन पर आरोप लगाया है कि ये स्कूल के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और इनको राष्ट्रगान से आपत्ति है। इस प्रकरण में गहनता से जांच की गई तो मूल विवाद कुछ इस प्रकार पाया गया। सबीना स्कूल के पास की जगह खरीदना चाहती थी। मुस्तफा मियां, जो कि उस जगह का मालिक है, उसने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर इनके बीच में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। इसी को शिकायतकर्ता ने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और इस प्रकरण को सनसनीखेज रूप देने का प्रयास किया है। इस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता को उकसाया गया और वीडियो में प्रकरण को राष्ट्रगान से जोड़ने के लिए दुष्प्रेरित किया। इन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। बरेली में जिस स्कूल के प्राध्यापक टीचरों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में जो दूसरे समुदाय के लोग यानी उनके पास के जो लोग हैं वो राष्ट्रगान को लेकर विरोध कर रहे हैं, उसी का रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की टीम पहुंची है। सामने देख सकते हो तस्वीरों, ये स्कूल है। इसके सामने की मैं आपके लिए तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए पूरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हालांकि जो स्कूल के प्रबंधक हैं वो भी मुस्लिम समुदाय के हैं। तमाम लोग हैं, इनकी क्या सच्चाई है जानने के लिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका भैया? अमर हसन। अमर हसन जी, आप यहीं रहते हैं स्कूल के पास? जी जी, मैं ये मेरे घर ही है। अच्छा, आप लोगों पर जो मैडम ने आरोप लगाए हैं, मेरे पर मतलब नहीं, आपके समुदाय के लोगों पर जो आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हुआ, क्या पूरा मामला है, पूरी बात बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कूलर जो लगा है ये इनकी दीवार में लगा है। अच्छा। और वो इसको हटवाना चाह रही थी, स्कूल की मैडम? स्कूल की मैडम। हाँ। तो ये और वो बोली कि ये इससे बच्चे टकराएंगे। तो किधर से टकराएंगे बच्चे? आपने देख ही लिया कूलर कैसे लगा हुआ है, पतली उसमें लगा हुआ है, वो भी इन्हीं की दीवार में लगा। अगर स्कूल की दीवार में लगा होता तो जब भी सही था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मामला कैसे तूल पकड़वाया जाए, तो उन्होंने ये मुद्दा जो है बहुत अच्छा ले लिया जो आजकल चल रहा है। अच्छा, और राष्ट्रीय के वो राष्ट्रीय गान तो आदमी के ये समझे गए यार है, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया राष्ट्रीय गान को। उन्होंने तो हर स्कूल में राष्ट्रीय गान होता है, हर बच्चा पढ़ता है। और जमाने से थोड़ी अभी कोई नया थोड़ी कोई मामला, कोई तो जमाने से राष्ट्रीय गान हो रहा है। और जब आदमी भारत में रह रहा है, देश में रह रहा है, तो राष्ट्रीय गान तो सबको मालूम है कि कौन सा भारत का और कौन सा हिंदुस्तान का। यानी कि आप लोगों को राष्ट्रगान से कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति, मुझे नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को आपत्ति है। लेकिन ये तो इल्जाम इन पे लगाया है, कूलर वालों पे इल्जाम लगाया, यहाँ पे हम पे इल्जाम नहीं लगाया है। मैं समझ गया। तो हम सब बता रहे हैं कि ये सब बात गलत है। आपका चाचा क्या नाम है? मेरा नाम शकूर है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं स्कूल के पास? मेरा ही मकान है, मेरे भाई का मकान है। अच्छा, आपके भाई पे आरोप लगा रहे हैं जी जी हाँ, कि राष्ट्रगान बंद। ये क्या पूरे मामला, अपनी बात बताइए। हाँ, अब पूरा मामला सुनिएगा। 2014 की बात है। 2014 में मेरा भतीजा जो है ये खड़ा हुआ है। कितना बड़ा होगा ये इंटर में है इस वक्त। अब इंटर में 14 में कब 10 साल, ये ज्यादा 8 साल का होगा। क्रिकेट हो रही थी यहाँ पर। अच्छा, ये सुन लिया पूरी डिटेल। ये क्रिकेट खेल लिया था, इतना बड़ा बच्चा था ये। जब इसका मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था स्कूल को। अच्छा। इसका स्कूल जो है ये कोचिंग चला रही थी। और उसके बाद में इसका बहनोई जो है ये बाहर स्कूल जो है उसने चलाया। उससे पूछो जाके कभी कोई किस्म की बात हुई तो इसकी गेंद जो है इसकी स्कूटर में लग गई। इसके स्कूटर 2014 से पहले? हाँ, 2014 में 14 में लिखाया इसने, रिपोर्ट दिखाई है। तो उसके स्कूटर में लगे, इधर देख इधर। हाँ, इसके स्कूटर में गेंद लग गई। इसने जब भी बहुत झाड़ फैलाया तो उस झाड़ में जो है डॉक्टर कदीर साहब जो सभासद से पहले, अखलाक साहब और मतलब ये 20 लड़के जो से यहाँ से। चलिए वो समझिए, आप बताइए। अब आप लोग सुनिए, अब मैं सब चल पा रही हूँ। मेन मकसद ये है कि ये मेरा मकान है, ये बना नहीं था। इसका मेन मकसद ये था कि मैं इसको खरीद लूं, स्कूल को बढ़ा लूं, समझे। जब ये बन गया तो अब हमने इसको मतलब ये कि अंदर परेशानी हो रही थी, मैंने यहाँ पर जो है कूलर लगा दिया। तो इसमें चीता वालों को रिपोर्ट करी। चीता वाले यहाँ पर आए, बोले सरकारी जमीन है। मैंने कहा हाँ सरकारी जमीन है, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं है। तो बोले मैंने कूलर देखिए, ये 2 कूलर लगे हुए हैं, आप इन्हें हटा दीजिए। मैं भी हटा दूंगा, सही बात है ना। ये 2 कूलर हटा दूंगा, फिर कोई बात नहीं। उसके बाद में इसने जो है वो मतलब
थाने में गई, मैंने भी थाने में रिपोर्ट दी उसकी सफाई में कि हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है। और कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, जितने भी गार्जियन आते हैं ये बता दें कि हम किसी के साथ में तू भी करते हो, हमारे दरवाजे पे ही खड़ी होती हैं गाड़ियां, समझे। फिर बच्चे तो सभी के होते हैं, बच्चा मेरा ही पढ़ता है, वो इंटर में पढ़ लिया है, एक बेटी। तो ये उसका मेन मकसद अब ये हो गया, तो उसने लिखा है रिपोर्ट, हम गए थाने में हम भी गए, ये भी गई, तो ये बोली वो आप पहले ही दिखाया कि ठीक है। अब वो जो आपसे कह रही हैं, आपको राष्ट्रगान से कोई हमें कोई अरे साहब उसको राष्ट्रगान याद नहीं होगा, हमें याद है। मैंने सन 65 में पढ़ाई छोड़ी है। जी जी। हाँ, सन 65 में पढ़ाई छोड़ी है, उसको याद नहीं होगा जो राष्ट्रगान में याद है, और मैं आपको सुना सकता हूँ। जी जी। सुन तो यानी कि आपको कोई ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती का आरोप है, क्योंकि हमें ना तो पाकिस्तान से मतलब है, ना हमें बांग्लादेश से मतलब है, ना हमें नेपाल से मतलब है, ना हमें चीन से मतलब है। हम वतन में, हमारा मतलब बताता है कि हमें अपने वतन पे जान देना है। वतन पे हमारे आ जाएगी तो हम अपना खून दे देंगे वतन पे, बस। ये मेन विवाद जो है कूलर को लेके। हाँ, कूलर पे खाली बस झूठ है। आपको राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं? कुछ नहीं, हमें से कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पढ़े, हमारे घर में पढ़े, हम तो उसके स्कूल में नहीं जाते, तो हमें आपत्ति जब होगी, जब हम जाके सुनेंगे या कुछ कहेंगे, हम उसके स्कूल तक में जाते। कैमरा देख लो, सामने वाला कैमरा देख लो, पता चलेगा। देखिए और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम हुसैन। अच्छा, आसिफ मुझे बताइए कि जिस तरह से जो आरोप लगा रही हैं स्कूल के जो प्रबंधक हैं और जो टीचर हैं, ये क्या पूरा मामला है? पूरी बात मेन कूलर का मसला है, कोई नहीं है, बस मेन कूलर का मसला है। अच्छा। हाँ, बस 10-15 दिन हो गए कूलर लगाया है, बस उस पे झाड़ करा इन्होंने, कूलर पे चली नहीं। क्यों भाई, गली में सब जगह कूलर लगे हुए हैं। अब इन्होंने ये आरोप लगा दिया। रात दरोगा कोई राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं है, कोई विरोध नहीं। अरे ऐसा तो है, राष्ट्रगान हमारा है, देश का, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान है। यानी कि कूलर का मकसद है उसको। हाँ, बस तूल पकड़ लेंगे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये क्या नाम है आपको भैया? मैं नसीम खान। नसीम जी, बताइए जिस तरह से जो स्कूल वाले आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रगान को ये तो देखो, आप कोई भी केस बनाने के लिए आप कोई भी बात कह सकते हैं। सारा मसला कूलर का है। अच्छा। कूलर अभी हटा लेंगे कुछ नहीं होगा। ये सब जो भी बात है ये कूलर के ऊपर है, बाकी कोई बात नहीं। राष्ट्रगान हिंदुस्तानी है, तो राष्ट्रगान तो हम भी गाएंगे। जी जी। तो राष्ट्रगान से में क्या मतलब है भाई? ये तो सब ये तो आप भी जानते हो इस चीज को, मीडिया भी खूब जानती है इस चीज को, कि कोई भी किसी को फंसाने के लिए कोई भी आरोप लगा सकता है, कोई भी। तभी तो टीवी 9 ग्राउंड जीरो पे है, आप लोगों की बात तभी पूछा कि क्या पूरा मकसद है। पूरा मतलब यही है कि कूलर इन्होंने रख लिया है गर्मी का। अगर इस गली में इतने कूलर लगे हुए हैं, सबने आके देख लिया कि भाई कूलर से कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तो भैया सबने ये क्या, कूलर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने दूसरा मसला रख दिया उस पर, राष्ट्रगान का मसला रख दिया उन्होंने। ये किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। बहुत गलत काम किया उन्होंने ये हरकत करके कि राष्ट्रीय गान को ये नहीं होना चाहिए था, ये राष्ट्रगान के मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत बात है। और ऐसा इस मोहल्ले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम तो मेरा तो किचन है, किचन के सामने ही वो होता है, मैं तो बड़ी खुशी खुशी सुनती हूँ, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सारे किसी मोहल्ले में किसी घर को, किसी भी एक छोटे से बच्चे को भी एतराज नहीं है इस मामले में, सिर्फ ये कूलर का मसला है और कुछ नहीं। और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। तो देखा, ये तमाम स्कूल के आसपास है, तमाम लोग हैं, इनका साफ कहना है कि जो पूरा मामला जो है कूलर को लेकर है, ना कि राष्ट्रगान को लेकर। उन्हें किसी चीज की कोई भी आपत्ति नहीं है। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।